हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अंतर्गत कंडक्ट हुआ था, जो कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था। साथ ही साथ अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो यह अभी हाल ही में 29 जनवरी 2023 को ये पेपर कंडक्ट हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए टोटल मार्क्स 100 रखे गए थे। और टाइम की अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था विच ऑफ दीज इज नॉट एप्लीकेबल ऑर्डर। मीन्स जो नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए उसमें से कौन सा एप्लीकेबल ऑर्डर नहीं है, जिसके विरोध में हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन या ऑर्डर ऑफ इनहेंसिंग एनी पेनाल्टी या एन ऑर्डर इम्पोजिंग एनी ऑफ द पेनाल्टीज, इस सारे तीनों ऑप्शंस के विरुद्ध नहीं अपील किया जा सकता है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑप्शंस इज रॉन्ग, ए रेलवे सर्वेंट में बी इशूड 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पासेज। मीन्स 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है ये पूछे गए हैं। जो रेलवे कर्मचारी को इशू किया जा सकता है उसके संदर्भ में यह प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी पास दिया जाता है, स्कूल पास भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग पासेस वाइल ऑन डिपुटेशंस, मीन्स कहीं डिपुटेशंस पर भेजे जाते हैं तब पर भी उसको पास दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एंट्री पास रेलवे कर्मचारी को नहीं दिया जाता। यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के अनुसार गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है व्हाट इज द इंसेंटिव ग्रुप नंबर ऑफ फर्निशिंग ग्रुप। मीन्स जो हमारा फर्निशिंग ग्रुप्स के इंसेंटिव नंबर्स कौन से होते हैं वह पूछा गया है, तो वह ग्रुप 4 के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ फॉर अ प्रिविलेज पास। जो प्रिविलेज पास होते हैं जो रेल कर्मचारी को दिया जाता है उसकी अधिकतम वैधता पूछी गई है। तो वह फुल सेट पास के लिए 5 मंथ्स या हाफ सेट पास भी होते हैं, तो उस केस में भी उसकी वैधता 5 मंथ दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें प्रश्न की तो ईएल का यहाँ पर मतलब होता है अर्नर लीव। जो आप एलएपी यानी लीव ऑन एवरेज पे जो होता है, जो पर मंथ 2.5 पर मंथ एक रेल कर्मचारी के द्वारा अर्नेट किया जाता है, और जो 6 मंथ पर 15 एलएपी के रूप में यह क्रेडिट होता है। तो उस केस में यहाँ पूछा गया कि ईएल यानी अर्नर लीव कैन बी कंबाइंड विथ, जो अर्नर लीव होता है वो किसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सिक लीव या हाफ पे लीव या मैटरनिटी लीव, इसके साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गए हैं कम्युनिकेशंस इज अ पार्ट ऑफ डैश स्किल्स। जो हमारा कम्युनिकेशंस होता है वो किस स्किल्स के पार्ट्स है, तो वह सॉफ्ट स्किल्स के पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं डिसाइडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स गोल्स एंड हाउ टू मीट देम इज नोन एज द मैनेजमेंट फंक्शंस ऑफ। जब हम यहाँ पर पूछे गए कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स के गोल्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट वगैरह किए जाए, वो किस के अंतर्गत आता है, किस मैनेजमेंट के अंतर्गत उसको क्या जानते हैं, तो उसको हम प्लानिंग से नाम से जानते हैं। यानी ऑप्शन नंबर
ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर्म इज यूज्ड फॉर एश्योरेंस ऑफ मेजर पेनाल्टी चार्जशीट्स ऑन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। जो कौन सा यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है मेजर पेनाल्टी को इशू करने के लिए, जो अनुशासनिक जो हमारा गलती किया जाता है कर्मचारी के द्वारा। तो यहाँ पे मेजर पेनाल्टी के लिए बात करें अगर तो SF5 इशू किया जाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 5, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें SF11 की तो SF11 में माइनर पेनाल्टी के लिए इशू किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वाइल पासिंग ऑर्डर फॉर इम्पोजिंग अ पेनाल्टी शुड इनवेरिएबल पासेज। जो इनवेरिएबल पासेज होता है उसके अगर इम्पोजिंग पर कौन से डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दिया जाता है, तो यहाँ पर बात करें तो स्पीकिंग ऑर्डर दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ऑल एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स एक्सेप्ट दोज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स रेगुलेशंस आर एज्यूम्ड टू बी। मीन्स वह सारे कर्मचारी जो एक्सक्लूडेड को छोड़कर जितने भी HER जो आप जानते हैं आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो 2005 में आया था, उसके अंतर्गत एक्सक्लूडेड को छोड़कर जितने भी कर्मचारी होते हैं जो परव्यू के अंतर्गत आते हैं उस सारे को कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं द एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ स्टाफ स्पेसिफाइड सुपरवाइजरी इज क्लासिफाइड एज डैश अंडर द रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट कंटिन्यूड इन रेल एक्ट। जो HER है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005, उसके अंतर्गत सुपरवाइजरी जो हमारा स्टाफ्स है उसको किसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो इसमें यहाँ बात करें सुपरवाइजरी की तो सुपरवाइजरी को एक्सक्लूडेड के अंतर्गत रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो सुपरवाइजरी ग्रेड के एम्प्लॉयंस वगैरह आते हैं उसको एक्सक्लूडेड कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं इन ABC एनालिसिस विच आइटम्स आर गिवन मोर अटेंशंस फ्रॉम इन्वेंट्री कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ व्यू। यानी जो ABC एनालिसिस है यानी ऑलवेज बेटर कंट्रोल जो होता है जो स्टोर फॉर्म्स में हम यूज करते हैं, उसमें पूछा गया है कि जो इसके अंतर्गत 3 से आइटम आते हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी और C कैटेगरीज। तो इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत हम सबसे ज़्यादा अटेंशन कौन से कैटेगरीज के आइटम्स पर देते हैं, तो यहाँ पर बात करें तो हम A कैटेगरीज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनाल्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पेनाल्टी नहीं है, तो सस्पेंशंस को पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए विच टाइप ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट आर यूज्ड इन RCF, यानी RCF में कौन से टाइप्स के मटेरियल को हैंडलिंग इक्विपमेंट के तौर पर यूज किया जाता है, तो इसमें बात करें तो फोर्क लिफ्टर्स, ट्रावर्सर्स और EOT क्रेन्स, इस सारे टाइप्स का प्रयोग मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के तौर पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ एबव यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स इज यूज्ड फॉर, जो वाटर टाइप होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उसमें
कौन से टाइप्स के आग बुझाने के लिए वाटर टाइप्स का प्रयोग किया जाता है। तो क्लास बात करें तो टोटल हमारा 4 टाइप्स के मेनली होते हैं। क्लास ए, बी, सी और डी होते हैं टाइप्स फायर्स के। इसमें हम अगर बात करें तो क्लास ए में हमारा वुड, पेपर्स, क्लॉथ्स वगैरह टाइप्स आते हैं, जिसको बुझाने के लिए हम वाटर टाइप्स फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5S, यानी जो हमारा 5S है जो हमारा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो बात करें 4 ऑप्शंस में से तो ऑप्शन नंबर सी जो है डू नॉट इम्प्रूव वर्क इफिशियंसी। 5S के अंतर्गत हमारा मेनली 5 टर्म आते हैं, जिसको शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन वगैरह आते हैं, जिसमें मेनली सारे हमारे इंक्रीज करने यानी इफिशियंसी को इंक्रीज करने के तौर पर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है इसका गलत डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डू नॉट इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ 5S टर्म्स इन सेरी। जो ये सेरी है वह एक जापानी टर्म है, जिसका अगर बात करें तो इंग्लिश टर्म होता है हमारा शॉर्ट्स, और इसको अगर बात करें ऑप्शन से लेना चाहे तो सेग्रीगेट या ऑर्गेनाइज इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी शॉर्ट करके हम आगे जो हमारा सेट ऑन होता है, सेट इन ऑर्डर्स, उसके तौर पर हम लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, टर्म सेस्टुके ऑफ 5S इज यूज्ड फॉर। यहाँ पर बात करें सेस्टुके के तो सेस्टुके जो होता है वह एक जापानी टर्म है, और जापानी टर्म की अगर बात करें तो इसका इंग्लिश टर्म होता है हमारा सस्टेन। यानी सस्टेन मतलब यहाँ पर अगर बात करें तो डिसिप्लिन से आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी डिसिप्लिन सेस्टुके यानी हमारा सस्टेन करना या डिसिप्लिन बनाए रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। जो हमारा फर्स्ट एड दिया जाता है एक्सीडेंट वगैरह के टाइम्स में, तो वो अगर बात करें तो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल यानी उसका कोई उद्देश्य वगैरह नहीं है फर्स्ट एड की। तो इसमें हमारा अनसेफ ट्रांसपोर्टेशंस टू द नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, यह इसका प्रिंसिपल नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन बीच केस सीपीआर टर्म्स होता है हमारा कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूटेशंस, जो होता है हमारा उससे रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया इन बीच केस सीपीआर फर्स्ट एड इज गिवन टू अ विक्टिम्स, यानी सीपीआर कौन से जो विक्टिम्स होते हैं उसको दिया जाता है। तो द विक्टिम्स इज अनकॉन्शियस, या द विक्टिम्स हैज नो ब्रीथिंग यानी सांस नहीं ले पा रहा हो, या विक्टिम्स हैज लो पल्स, यानी एबव ऑल कंडीशंस के बेसिस पर हम सीपीआर दिया जाता है विक्टिम्स को। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच इज करेक्ट फॉर फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न, यानी बर्न के केस में फर्स्ट एड क्या सही हो सकता है। तो इसमें अगर बात करें तो डू नॉट ब्रस्ट एनी ब्लिस्टर्स, यानी कोई भी फफोलों को नहीं फोड़े, यह सबसे बेस्ट फर्स्ट एड के तौर पर हो सकता है जब वह जला या कुछ जल गए हो पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 3 सेंटीमीटर इड्ज कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब और 18 सेंटीमीटर्स इड्ज, यानी जो हमारा 18 सेंटीमीटर्स के कोई क्यूब्स है यानी घन है, उसके 3 सेंटीमीटर्स को कट लगाते हैं तो कितने मैक्सिमम हम 3 सेंटीमीटर्स जो किनारे वाले हम घन्स को बना सकते हैं। तो अगर बात करें नंबर्स ऑफ क्यूब्स की तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, जो कि लार्ज क्यूब 18 सेंटीमीटर्स वाले हैं, तो इसको क्यूब निकालने के लिए हम
ईड्स का क्यूब्स करते हैं तो 18 इंटू 3 टाइम्स करेंगे। फिर नीचे में डिवाइड्स में हम शॉर्टर्स के वॉल्यूम्स का क्यूब्स निकालते हैं, क्यूब्स का वॉल्यूम। तो उस केस में अगर बात करें तो 3 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सारे को आप कट लगाते हैं तो टोटल 216 आएगा। यानी हम 18 सेंटीमीटर्स के किनारे वाले क्यूब्स को 3 सेंटीमीटर्स वाले क्यूब्स में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो टोटल हमारा फॉर्मेशन 216 बनेंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए विच इज नॉट अ मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल्स नहीं है। तो बात करें मटेरियल हैंडलिंग व्हीकल्स की तो हमारा फोर्क लिफ्टर्स आते हैं, योटी क्रेन और ट्रावेसर, ये तीनों हमारे मटेरियल हैंडलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो यानी RRV यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मटेरियल हैंडलिंग के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं लुब्रिकेंट्स रिड्यूसेस द डैश बिटवीन मूविंग पार्ट्स, यानी जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो किसके कौन से पार्ट्स के बीच क्या घटाते हैं हमारा, तो फ्रिक्शंस को घटाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए IRIS स्टैंड्स फॉर, यानी जो हमारा IRIS होता है उसके क्या अर्थ है वो पूछा गया है। तो यह होता है हमारा इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ISO यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 18001 इज फॉर, यानी जो हमारा ये ISO का स्टैंडर्ड दिया गया है वो पूछा गया कि किससे रिलेटेड है। तो वो हमारा 18001 OHSAS से रिलेटेड होता है, जो कि हमारा होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया द स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी फॉर कंटिन्यूअस क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स शैल बी, जो हमारा कंटिन्यूअस क्लास के अंतर्गत जो कर्मचारी वगैरह आते हैं उसके स्टैंडर्ड घंटे पर वीक कितने हैं वो पूछे गए हैं। तो पर वीक की अगर बात करने कंटिन्यूअस के क्लास के कर्मचारी के अंतर्गत यह हमारा 48 आवर्स होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें आपसे कभी कभी इंटेंसिव से रिलेटेड इंटेंसिव जो क्लासीफाई होते हैं एम्प्लॉय में उसके अंतर्गत 42 आवर्स पर वीक रखा जाता है, जबकि कंटिन्यूअस के अंतर्गत 48 आवर्स पर वीक्स का स्टैंडर्ड टाइम्स यानी आवर्स रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया नॉन स्टॉक इंडेंट्स एबव RS 15 लाख हैव टू बी अप्रूव्ड बाई, जो नॉन स्टॉक इंडेंट्स होता है जिसकी अगर बात करें मूल्य की तो 15 लाख से अगर ऊपर हो तो उसको PHOD यानी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट या चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट के द्वारा यह नॉन स्टॉक इंडेंट्स को अप्रूव किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछेगा यहाँ पर विच प्लान हेड इज फॉर वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी जो हमारा निम्न में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा प्रोडक्शन या वर्कशॉप यूनिट्स जो हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स है उसके प्लान हेड से रिलेटेड है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो प्लान हेड 42 वो हमारा वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें प्लान हेड 35 की तो प्लान हेड 35 इलेक्ट्रिफिकेशंस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि प्लान हेड 51 है वो स्टाफ वेलफेयर से अंतर्गत है, जबकि 53 पैसेंजर एमिनिटी के अंतर्गत आते हैं। इस सारे ऑप्शंस को आप प्लान हेड को याद रखें, इससे काफ़ी सारे प्रश्न अनेक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका प्लान हेड 42 वर्कशॉप एवं प्रोडक्शन यूनिट से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हाउ मेनी बर्थ्स आर देयर इन ACCN इकोनॉमिक कोचेज विच आर इन करेंट प्रोडक्शन इन RCF, यानी वर्तमान में जो
रेल कोच फैक्ट्री के अंतर्गत जो कोच प्रोडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि एसएससीएन इकोनॉमिक क्लास कोचेज है, उसके अंतर्गत बर्थ की संख्या पूछे गए हैं। उसकी बर्थ की संख्या बात करें भी करेंटली तो 18 की संख्या में होती है, 80 की संख्या में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मैक्सिमम अलाउड लिमिट ऑफ बेसिक साइज इज कॉल्ड, यानी बेसिक साइज पर मैक्सिमम परमिसिबल जो लिमिट्स होते हैं उसको कहा जाता है हाई लिमिट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ट्राई स्क्वायर इज यूज्ड फॉर, यानी ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ कैसे किया जाता है, तो वो जो हमारा 19 डिग्री का जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह होते हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है, यानी टू चेक 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं डिफरेंस बिटवीन टू फिटिंग्स पार्ट्स इज कॉल्ड, यानी जो दो फिटिंग्स होते पार्ट्स होते हैं उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, तो वो अलाउंस कहलाते हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम, यानी शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, तो साइज ऑफ शाफ्ट इज फिक्स रखा जाता है जबकि टॉलरेंस इज ऑन होल्ड पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए एंगल ऑफ वी ग्रुप्स इन वी ब्लॉक्स, यानी वी ब्लॉक्स में वी ग्रुप्स का कोण क्या होता है, तो वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आर्गन इज अ डैश गैस, यानी आर्गन गैस क्या होता है, तो वह अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस होते हैं जो कि वर्ग संख्या जो हमारा केमिकल्स एलिमेंट्स के जो हमारा है उसमें 18 ग्रुप्स में 18वें ग्रुप्स में आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन सेट्स कंप्राइजेज ऑफ डैश कोच, जो वंदे भारत ट्रेन सेट है उसमें टोटल कितने कोचों को लगाकर एक ट्रेन कार्य बनाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत टोटल 16 कोचों का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं OEM स्टैंड्स फॉर, यानी OEM का अर्थ क्या होता है, तो OEM का अगर बात करें तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, यानी ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो RPM इज मेजर्ड बाय, यानी RPM को मेजर किया जाता है यानी मापा जाता है, तो RPM की अगर बात करें तो यह रिवोल्यूशंस पर मिनट्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी अगर मेजरमेंट की अगर बात करें तो इसको टेकोमीटर से मेजर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए रिट्स स्टैंड्स फॉर, यानी रिट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिट्स की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स सर्विस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं विच इज नॉट अ फीचर्स ऑफ यूजिंग TIG वेल्डिंग प्रोसेस, यानी जो हमारा TIG वेल्डिंग प्रोसेस होता है यानी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग जो प्रोसेस है इसमें से कौन सा प्रोसेस फीचर्स का उपयोग नहीं होता है, तो इसमें हमारा हाई हीट इनपुट रिक्वायर्ड का जरूरत नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अंडरस्लैंग टैंक्स वाटर टैंक्स यूज इन LHB टाइप रेलवे कोचेज, यानी जो हमारा LHB टाइप रेलवे कोचेज है उसके जो अंडरस्लैंग वाटर टैंक्स होते हैं उसकी कैपेसिटी पूछी गई यानी क्षमता पूछी गई है, तो वह 450 लीटर के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड स्पीड ऑफ ड्राइविंग ऑफ फोर्क लिफ्टर्स फर्निशिंग शॉप्स। जो फर्निशिंग शॉप्स में फोर्क लिफ्टर्स होते हैं हमारे, उसकी मैक्सिमम परमिसिबल ड्राइविंग स्पीड की पूछा गया है, तो वह 5 किलोमीटर पर आवर्स होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पैंट फिल्म थिकनेस यानी ड्राई जिसे को मेजर किया जाता है किस गेज की मदद से। तो जो पैंट फिल्म थिकनेस होता है उसको हम डीएफटी की मदद से यानी ड्राई फिल्म थिकनेस की मदद से हम मेजर करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स बफर हाइट एबव रेल लेवल्स टू सेंटर ऑफ बफर। जो सेंटर ऑफ बफर्स होता है उसकी रेल लेवल से मैक्सिमम स्टैंडर्ड हाइट पूछी गई है, तो मैक्सिमम हाइट 1105 के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम 1030 यानी 1030 के होते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट, जो कि लोडेड कंडीशन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द। जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब होते हैं वो बफर्स के अंदर दिए जाते हैं यानी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हेन ब्रेक्स इज मैनुअली रिलीज बाय क्यूआरबी यानी क्विक रिलीज वाल्व होता है, विच प्रेशर विल बी वेंट आउट यानी कौन सा प्रेशर उसके बाद बाहर निकलेंगे। तो उसके अंतर्गत अगर बात करें तो CR यानी कंट्रोल रिजर्वायर का प्रेशर निकलता है जब मैनुअली रिलीज किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विथ व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग। यानी जो LHB कोचेज होते हैं उसके अंतर्गत कौन से टाइप्स की बियरिंग प्रयोग की जाती है, तो वह CTRB प्रयोग किए जाते हैं। यानी कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग्स का फुल फॉर्म है और ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील्स। यानी LHB कोचेज जो होते हैं उसके नए व्हील्स की डायमीटर्स की अगर बात करें तो 915 के होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, RSP स्टैंड्स फॉर। यानी RSP का अर्थ क्या होता है, तो RSP होता है रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम्स, जो कि प्लान हेड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बात करें तो यह प्लान हेड 21 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूज्ड इन LHB कोच। यानी LHB कोच में कितने प्रकार के, यानी नंबर यहाँ नहीं पूछे गए हैं, इसमें पूछे गए कि कितने प्रकार के शॉक एब्जॉर्बर्स LHB कोच के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। तो बात करें तो एक हमारा प्राइमरी डैम्पर्स, एक हमारा सेकेंडरी डैम्पर्स और एक हमारा यो डैम्पर्स और एक हमारा लेटरल डैम्पर्स प्रयोग किए जाते हैं। टोटल आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 4 टाइप्स के शॉक एब्जॉर्बर्स का प्रयोग LHB कोच के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पर टोटल नंबर्स पूछ लिए गए हैं। यहाँ पर तो टोटल 4 टाइप्स के प्रयोग किए गए थे। अगर बात करें प्राइमरी डैम्पर्स की तो पर बोगी की यहाँ बात करें तो पर बोगी 4 की संख्या में, सेकेंडरी डैम्पर्स की अगर बात करें तो पर बोगी 2 की संख्या में, यो डैम्पर्स भी पर बोगी 2 की संख्या में और एक लेटरल डैम्पर्स पर बोगी 1 की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। सारे को अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल आपको 9 मिलेंगे। और आप जानते हैं कि पर कोच में हमारा 2 ट्रॉली यानी बोगी का प्रयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर 18 की संख्या में इसका टोटल नंबर्स आ जाएंगे शॉक एब्जॉर्बर्स की, जो कि पर कोच प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक एब्जॉर्बर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। यानी जो हमारा कोच का बॉडी होता है
और ट्रॉली यानी बोगी से कनेक्टेड होने वाला जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं उसको हम यो डैम्पर्स के नाम से जानते हैं, जो कि अगर बात करें तो पर ट्रॉली यानी पर बोगी 2 की संख्या में और 04 पर कोच प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए व्हाट इज द लेंथ ओवर सीबीसी ऑफ एलएचबी कोच, यानी जो एलएचबी कोच होते हैं उसके लेंथ ओवर सीबीसी टू सीबीसी डिस्टेंस पूछे गए हैं, तो वह 24,000 mm के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें लेंथ ओवर बॉडी यानी जो बॉडी टू बॉडी का डिस्टेंस की अगर बात करें तो वह 23,540 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच का लगभग राइडिंग इंडेक्स 2.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सब शेड्यूल 1 ऑफ एलएचबी कोच इज डन, यानी एलएचबी कोच का सब शेड्यूल फर्स्ट कितने अंतराल पर कराए जाते हैं, तो 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स अर्नेड बीच एवर्स इज अर्लियर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करिए तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं साइड बाल्ब ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, जो एलएचबी कोच का साइड बाल्ब होते हैं उसको कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें फेरेटिक स्टील्स यानी SS409M का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी फेरेटिक स्टील SS409M का प्रयोग साइड वाल्व्स एलएचबी कोच के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं रूफ सीट ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, जो एलएचबी कोच के रूफ सेट होता है उसके कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो रूफ सीट में अगर बात करें तो इसमें ऑस्टेनेटिक स्टील्स यानी ऑस्टेनेटिक स्टील का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए SS304 ऑस्टेनेटिक स्टील इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें इसकी थिकनेस की रूफ सीट की थिकनेस की तो यह 1.25 से लेकर 1.7 तक होता है, जो कि अगले प्रश्न में आप देख पा रहे हो कि किसी से रिलेटेड पूछा गया है, यानी थिकनेस ऑफ रूफ सीट ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच की छत की सीट होती है उसकी मोटाई कितनी होती है, तो वो 1.25 से लेकर 1.7 तक होता है, और उसकी मटेरियल की अगर बात करें तो वो ऑस्टेनेटिक स्टील SS304 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सोल बार ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी जो सोल बार होता है एलएचबी कोच को उसके कौन से मटेरियल से बनाए जाते हैं, तो वो अगर बात करें तो उसमें IRSM41 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ 20 सही उत्तर होगा। अगर बात करें इसकी थिकनेस की सोल बार की थिकनेस की तो वह 6 mm की थिकनेस इसकी होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए योर डैम्पर्स इज फिटेड ऑन, योर डैम्पर्स कहाँ फिटेड होता है, तो वह बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बोगी फ्रेम्स के बीच फिटेड होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द फायर एक्सटिंग्विशर्स इज यूज्ड इन AC LHB कोचेज, यानी AC LHB कोचेज में फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वो किस टाइप के होते हैं, तो वो DCP टाइप्स यानी ड्राई केमिकल पाउडर्स टाइप के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होगा, जो कि सारे टाइप्स के आग को बुझाने में लगभग सक्षम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रेक सिस्टम्स यूज्ड ऑन LHB कोच, यानी LHB कोचेज पर उपयोग होने वाले ब्रेक सिस्टम का सिद्धांत क्या है, तो वह ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक सिस्टम्स एयर ब्रेक सिस्टम्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ब्रेक एक्सीलरेटर इन LHB बोगी इज कनेक्टेड टू, यानी जो LHB बोगी में ब्रेक एक्सीलरेटर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं BP पाइप से कनेक्टेड होते हैं,
यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, आरसीएफ हैज प्लानेड टू प्रोड्यूस डैश एसएससीएन एलएचबी कोचेज इन 2022 टू 2023। यानी आरसीएफ यानी रियल कोच फैक्ट्री का क्या प्लानिंग है एसएससीएस कोच प्रोडक्शन करने का, जो कि 2022 से लेकर 2023 के बीच पीरियड में होगा। तो इसकी अगर बात करें तो वह 588 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 588 एसएससीएन कोच प्रोडक्शन करने का प्लानिंग है आरसीएफ का 2022 से 2023 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। यानी एंटी स्किड सिस्टम का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, यानी व्हील को स्किड होने से बचाना होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, PEASD स्टैंड्स फॉर, यानी PEASD का अर्थ क्या होता है। तो वो होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर, PEASD प्रोवाइड्स इन एलएचबी कैन बी रीसेट। जो एलएचबी कोच के अंतर्गत पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस होते हैं उसको कहाँ से रीसेट किया जा सकता है। तो फ्रॉम द पॉइंट्स वेयर चैन पुल्ड, यानी जहाँ से चैन को पुल किया गया है उस वहाँ से इसको रीसेट किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैंड ब्रेक्स आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी पावर्स कार्स नोन एज। जो एलएचबी पावर्स कार के अंतर्गत हैंड ब्रेक जो प्रयोग प्रोवाइड करवाए गए हैं उसको हम पार्किंग ब्रेक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट आर द मेन एडवांटेज टू एडॉप्ट डिस्क ब्रेक सिस्टम ऑन एलएचबी कोच। यानी एलएचबी कोचेज पर डिस्क ब्रेक सिस्टम को एडॉप्ट यानी प्रणाली को अपनाने से क्या एडवांटेज यानी फ़ायदे हैं। तो इससे हमारा बियर एंड टियर ऑन व्हील्स इज मिनिमाइज हो गया है, ओवरऑल लाइफ्स ऑफ व्हील्स इंक्रीजेज हो गए हैं। और जबकि बात करें इसके अलावा तो इफेक्टिव ब्रेकिंग देन ओल्ड, यानी ओल्ड सिस्टम के मुकाबले में हमारा ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी हद तक मजबूत हुई है। यानी ऑप्शन नंबर डी ऑल एबव सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड ऑन वन एक्सल्स। यानी एक एक्सल्स पर कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उसकी संख्या टोटल 2 की संख्या में होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूजेज इन आ एलएचबी टाइप कोचेज। यानी एलएचबी टाइप कोच में कितने ब्रेक सिलेंडर्स टोटल प्रयोग किए जाते हैं उसकी संख्या पूछे गए हैं संख्या। तो अगर बात करें तो 1 एक्सल्स पर हमारा 2 की संख्या में ब्रेक सिलेंडर होते हैं। इस प्रकार हमारा टोटल 4 एक्सल्स का प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर पर कोचेज एलएचबी कोच प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेक कैलिपर यूनिट इज माउंटेड ऑन। यानी ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ पर माउंट होते हैं। तो वो बोगी जो हमारा क्रॉस बीम होता है वहाँ पर माउंट होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सीबीसी फिटेड इन एलएचबी कोचेज। यानी एलएचबी कोच के अंतर्गत कौन से टाइप्स के प्रकार के सीबीसी प्रयोग किए जाते हैं। तो वो होता है एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जो द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोच हैज डैश फीचर। यानी जो एलएचबी कोचेज में सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किए जाते हैं उसकी फीचर्स क्या होती है। तो वो एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स की होती है। यानी जब भी एक्सीडेंट वगैरह हो तो उस दौरान एक दूसरे पर कोच नहीं चढ़ते, जिससे काफ़ी हद तक नुकसान कम किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए PAPIS स्टैंड्स फॉर, यानी PAPIS का अर्थ पूछा गया है। तो PAPIS का अगर बात करें तो पब्लिक एड्रेस एंड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग डिवाइस इन CBC, जो यानी CBC में सपोर्टिंग डिवाइस जो होते हैं उसका पर्पस यानी उद्देश्य क्या है। तो इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो टू सपोर्ट CBC हाइट को सपोर्ट करने के लिए लगाए जाते हैं, साथ ही साथ इक्वलाइज वर्टिकल फोर्स ऑफ CBC, यानी CBC के वर्टिकल फोर्स को इक्वलाइज करने के लिए लगे होते हैं। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टू कोचेज विल डेफिनेटली कपल्ड इफ, यानी दो कोच डेफिनेटली निश्चित रूप से कपल होंगे यदि उसकी द रोटेटरी लॉक असेंबली डाउन होंगे और इन्वर्टर यू जो है वो काफ़ी क्लियर रूप से दिख रहा हो। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी बोथ ए एंड बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं WRA सिस्टम का फुल फॉर्म पूछा गया है। WRA का फुल फॉर्म तो वो वाटर रेजिंग apparatus होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फुल फॉर्म ऑफ PLC का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न WSP का फुल फॉर्म पूछे गए हैं, यानी व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन डिवाइस जो होते हैं जिसका काम होता है व्हील को स्किड होने से बचाना होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा, जिसमें टोटल 5 पार्ट्स लगे होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो फोनिक व्हील्स, स्पीड सेंसर, डंप वाल जिसे आप एंटी स्किड बाल बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, ये सारे पार्ट्स इसके अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है PSL इन डिजाइंस मिस, यानी डिजाइंस में PSL का अर्थ क्या होता है। तो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर लिस्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक्स प्रोवाइडेड इन टॉयलेट्स फॉर इमरजेंसी, यानी जो हमारा टॉयलेट सिस्टम जो होते हैं इमरजेंसी यानी आपातकालीन के लिए जो वाटर टैंक्स का प्रयोग किया जाता है उसकी क्षमता पूछी गई तो वह 30 लीटर्स के होते हैं, जो कि LHB कोच के अंतर्गत प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए द CBC फिटेड ऑन LHB कोच हैज, यानी LHB कोचेज में पर फिट किए गए CBC का कि क्या जो है होते हैं। तो इसमें हमारा पुलिंग एक्शन और बफिंग एक्शन दोनों का एक ही साथ इसमें फीचर्स होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी बोथ पुल एंड बफिंग एक्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द कैपेसिटी ऑफ एक्सल्स ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोचेज के एक्सल्स की क्षमता अगर बात करें तो यह 16.25 टन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो येलो पॉइंट्स इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्सेज इंडिकेटेड फॉर, यानी जो एक्सेल बॉक्स पर प्रोवाइड करवाए गए येलो पॉइंट्स होते हैं उस वह क्या इंडिकेट करते हैं। तो यह इंडिकेट करते हैं द लोकेशंस वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बियरिंग कैन बी मेजर, यानी यहाँ पर येलो पॉइंट्स पर यह लोकेशन है जहाँ पर एक्चुअल टेम्परेचर एक्सेल बॉक्स बियरिंग का मेजर किए जा सकते हैं वो बताए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, यानी एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या होते हैं। तो यह टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शंस ऑफ द कोच होता है, यानी रोलिंग कोच का रोलिंग मोशंस को रोकना इसका काम होता है एंटी रोल बार का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फ्री मूवमेंट ऑफ एंटी रोल बार इज डिपेंड ऑन, यानी एंटी रोल बार्स की फ्री मूवमेंट्स डिपेंड करते हैं। तो यह डिपेंड करते हैं कंडीशन ऑफ ग्रीस इन ब्रैकेट्स, कंडीशंस ऑफ बियरिंग एट बोथ एंड्स और कंडीशंस ऑफ
कैन ऑफ बियरिंग, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं सेलिंग ऑन अ व्हील सेट्स द रीजन में बी, यानी जो व्हील सेट्स होते हैं उस पर सेलिंग का क्या कारण हो सकता है। तो इसमें हो सकता है कि WSM सिस्टम हॉट फंक्शंस प्रॉपरली, यानी जो हमारा है WSP सिस्टम वो सही रूप से काम ना कर रहा हो, ब्रेक कैलिपर यानी ब्रेक कैलिपर जाम हो गए हो, या वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर्स डिफेक्टिव, यानी एक से ज़्यादा या एक ब्रेक सिलेंडर उसमें डिफेक्टिव हो। इस केस में हमारा व्हील सेट्स पर सेलिंग्स आ सकती है। ऑप्शन नंबर डी ऑल एबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए यहाँ पर ड्यूरिंग ईयर ब्रेक टेस्टिंग इफ प्रेशर्स राइज इन BP एंड FP गेज इट मीन्स, यानी जब ईयर ब्रेक टेस्टिंग की जाती है उस दौरान अगर प्रेशर गेज में BP और FP गेज में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका कारण हो सकता है कि हमारा नॉन रिटर्न वाल्व यानी NRV डिफेक्टिव हो गया हो, जो कि ऑक्सिलरी रिजर्वायर के पास लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड प्राइमरी डैम्पर्स, यानी प्राइमरी डैम्पर्स के प्रोवाइड करवाने का क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य होते हैं टू इम्प्रूव प्राइमरी सस्पेंशन, यानी प्राइमरी सस्पेंशन को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड ईओ डैम्पर्स, यानी ईओ डैम्पर्स जो LHB कोच में प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो टू मिनिमाइज रोलिंग मोशंस, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर्स इज प्रोवाइडेड ऑन ईच बोगी, यानी ईच बोगी पर एक लेटरल डैम्पर्स का प्रोवाइड कराने का क्या उद्देश्य, यानी क्यों प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसका कार्य होता है कि इट कैन कंट्रोल द बोथ साइड लेटरल मूवमेंट, यानी जो बोथ साइड जो लेटरल मूवमेंट होते हैं उसको यह कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वारंटी क्लेम्स इन रेल कोच फैक्ट्री आर डील्स बाय बीच डिपार्टमेंट, जो हमारा RCF जो है रेल कोच फैक्ट्री उसके अंतर्गत जो वारंटी क्लेम किए जाते हैं वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत किए जाते हैं। तो वह क्वालिटी डिपार्टमेंट से यह काम देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज्ड इन AC LHB कोचेज, तो वह DCP टाइप्स होते हैं, यानी DCP टाइप्स यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स का फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र का प्रयोग AC LHB कोच में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है FRP पैनल्स आर, यानी FRP पैनल्स होता है फायर रिटार्डेंट्स यानी अग्निरोधी होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोच कोड ऑफ LHB 3 टीयर्स, जो LHB 3 टीयर्स के कोच कोड पूछे गए हैं तो वो LACCN होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मेनी अंडर स्लैंग्स वाटर टैंक्स आर प्रोवाइडेड ऑन ACCN कोचेज, जो ACCN कोचेज होता है उसके अंडर स्लैंग वाटर टैंक्स कितनी संख्या में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो उसमें 3 संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन CNC मशीन, यानी किस निम्नलिखित में से कौन सा CNC मशीन है वह पूछा गया है। तो CNC मशीन की अगर बात करें नॉन CNC मशीन की तो कोल्ड रोल फॉर्मिंग लाइंस होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए फंक्शन ऑफ गैस इन GMAW इज टू प्रोवाइड, यानी जो फंक्शन होते हैं GMAW में वह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो बात करें यहाँ पर GMAW की तो यह हमारा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होते हैं जिसको प्रोवाइड करवाया जाता है सेलिंग के लिए, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही उत्तर होंगे।
नेक्स्ट यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से। इसमें अगर पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पहले प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं हाउ मेनी रीजन्स इंडिया इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा के बेसिस यानी आधार पर भारत को कितने क्षेत्र में डिवाइड किए गए यानी विभाजित किए गए हैं। तो टोटल 3 क्षेत्र ABC है। ऑप्शन नंबर यहाँ B सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं बेस्ड ऑन द राजभाषा बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स फेल्स इन रीजन ए, यानी राजभाषा के आधार पर रीजन ए के अंतर्गत कौन से राज्य यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बिहार, हरियाणा, दिल्ली, ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो चारों ऑप्शंस आ जाएंगे, यानी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर यहाँ D इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं वेयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 अमेंडेड, जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो 10 मई 1963 को पारित किया गया था उसकी यहाँ पर संशोधन यानी अमेंड पूछा गए हैं। तो यह 1967 में किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ B इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाए जाते हैं। तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। जबकि अगर बात करें इंटरनेशनल हिंदी दिवस की यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि नेशनल 14 सितंबर को मनाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडर विच रीजन अंडमान निकोबार आइलैंड्स कॉम्स, जो नहीं अंडमान निकोबार जो द्वीप है वह ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा के अनुसार कौन से क्षेत्र में आते हैं वह पूछे गए हैं। तो बात करें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तो वह रीजन A के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ के बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है। तो वह इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर यहाँ C इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं फ्रॉम विच डेट द सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल लैंग्वेज एक्ट टेक इफेक्ट, जो 1963 ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है उसके धारा 3(3) कब से प्रभावित हुआ था। तो वह 26 जनवरी 1965 को प्रभावित में आया था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ B इसका सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास्ड, यानी राजभाषा रूल्स को कब पारित किया गया था। तो वह 1976 को पारित किए गए थे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ A सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी सेंट्रल हिंदी कमेटी का चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन है। तो उसकी अगर बात करें तो वह प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ B सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूछे गए यहाँ पर हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी राजभाषा पर एनुअल प्रोग्राम कौन तैयार करता है। तो वह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तैयार करते हैं, यानी गृह मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ C इसका सही उत्तर होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास भी कोई ऐसा पेपर्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।